हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदिल खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन बाय आदिल में। आज हम बात करेंगे हमारे देश के गुलामी से आज़ादी तक का सफर। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ गुलाम हमारा देश और कैसे हुआ आज़ाद हमारा देश। अपने देश के गुलामी से आज़ादी तक के सफर को जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कि आज़ादी को समझना है तो गुलाम बनने की कहानी भी जरूरी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी से कारोबार की इजाज़त मिली, तब तक भारत में फ्रेंच, पुर्तगाली और डच कब्जा जमा चुके थे। भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यूरोप जाने लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। वहां पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से रास्ते से हटाया। फिर मुगल शासक जहांगीर से रिश्तों की मजबूती दी, यूरोपीय वस्तुओं को बदले, भारतीय शासकों का दिल जीता। धीरे धीरे कूटनीति के जरिए और राजनीतिक मामलों में दखल शुरू किया, ताकत भी बढ़ाते रहे। कंपनी ने मुगल में टैक्स में छूट प्राप्त कर ली थी। अब अफसर भी निजी कारोबार करने लगे थे, वे टैक्स नहीं चुकाते थे। इसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया। कलकत्ता में ब्रिटिश संपत्ति पर कब्जा जमा लिया, अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तब कंपनी का एक और गढ़ था मद्रास, आज जो कि चेन्नई है। वहां से रॉबर्ट क्लाइव नौसेना लेकर आए और 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला से प्लासी लड़ा। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध में नवाब की मौत हो गई। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली बड़ी जीत मिली। 1757 ईस्वी के युद्ध में जीत के लेकर प्लासी में अंग्रेजों ने एक मेमोरियल बनाया था। कुछ साल पहले वहां सिराजुद्दौला की प्रतिमा स्थापित की गई है, ताकि यह भी नई पीढ़ी जान सके कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला शख्स सिराजुद्दौला था, जिसे मीर जाफर की गद्दारी की वजह से शहादत मिली। जल्द ही कंपनी को लगने लगा कि कठपुतली नवाब काम नहीं आएंगे, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी रियासत अपने हाथ में ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कंपनी बहादुर अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां तब भी थी। दक्षिण में टीपू सुल्तान और विंध्य के दक्षिण में मराठा। टीपू ने फ्रेंच व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी, सेना के आधुनिक बना लिया था। वहीं मराठा दिल्ली के जरिए देश पर शासन करना चाहते थे। कंपनी ने टीपू और उनके पिता हैदर अली से 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टम की जंग में मारे गए। इसी तरह पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में बटा था। 1819 में अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे से लेकर कानपुर के पास बिठूर में बिठा दिया। पंजाब बड़ी चुनौती बना रहा था। महाराजा रणजीत जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों की दाल नहीं गलने दी, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात बदल गए। 2 लड़ाइयां और हुई और 10 साल बाद पंजाब पर अंग्रेज कब्जा। 1848 को लॉर्ड डलहौजी विलय नीति लेकर आए। जिस शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती। इस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। इसने 1857 की क्रांति के बीज बोए। सीताराम पांडे ने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार संस्मरण में लिखा है कि यह सबको लग रहा था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। नाराजगी तो थी, लेकिन जब यह खबर आई कि नई बंदूकों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है, तो कंपनी में सिपाही भड़क गए। सन 1857 में मेरठ में सिपाही द्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। वहां से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति की हवा दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब आदि ने मिलकर एक साथ बगावत कर दी। अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी सौंपी थी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और आज के ओडिशा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। ये था हमारे देश के गुलामी से आजादी तक के सफर का पार्ट 1। पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर